अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ और आज एक बड़ा ही यूनिक और कह सकते हैं कि नीड ऑफ आर टॉपिक हम लेकर आपके साथ आए हुए। जी हाँ, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर घर की ज़रूरत है। ना कि घर बल्कि कई ऑफिसेस, कई दुकान, कई मकान, बल्कि कई तरह की गाड़ियों में आप इस चीज़ को पाते हैं। जी हाँ, मैं बात करने लगा हूँ फर्स्ट एड किट के बारे में। जी हाँ, इसे अमूमन फौरी तिब्बी इलाज भी कहते हैं। कई बार डॉक्टर हजरात तक रसाई से पहले, क्योंकि हमें पता है कि कई बार इस तरह का होता है कि हमारे साथ कोई हादसा हो गया, कहीं कोई क्रैम्प आ गया, मोच आ गई या कोई ना कोई अनसर्टन प्रॉब्लम आ गई। अब हम तो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसे मौके पर जब बंदा इस मुसीबत में मुब्तला होता है तो उसे डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले कुछ ना कुछ तिब्बी इलाज यानी फ़र्स्ट एड की हाजत होती है। और ये फ़र्स्ट एड पूरा एक बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज़, बहुत ही सीनियर मेहमान डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। मैं डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में मरहबा वेलकम कहता हूँ। माशाल्लाह आप आए, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल माशाल्लाह। आलमीन। आज हमने जो है वो नाजरीन आपको ये बताना है कि कैसे फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आज इंशाअल्लाह करीम आपको फ़र्स्ट एड बॉक्स की अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे। जी हाँ, ये जो बॉक्स है ये इसको अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको इंशाअल्लाह करीम इसके बारे में बहुत ही यूनिक मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। तो हमारे साथ प्रोग्राम के आखिर तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड बॉक्स मैंने आपको जो है वो कई जगह पर फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप भी करते हुए देखा है। माशाल्लाह, मैंने आपको देखा है कि आप कई जगह पर फर्स्ट एड जो है वो ट्रेनिंग भी करते हैं, वहाँ प्रेजेंटेशन भी दिया है आपने। शुरुआत से पहले शुरू करते हैं कि ये है क्या फर्स्ट एड बॉक्स और ये शुरू कहाँ से हुआ, कब से इसका ये मेडिकल फील्ड में इसका इन्वेंशन कब से हुआ? 19वीं सदी में फेडरिज और मिलिट्री सर्जन थे जिन्होंने फर्स्ट एड कायम किया। अच्छा, ये मिलिट्री में सर्जन थे? जी जी। और इन्होंने फिर जो है फर्स्ट एड कायम किया। इनको फादर ऑफ फर्स्ट एड भी कहा जाता अच्छा, है। फादर ऑफ फर्स्ट एड, क्या बात है। और फिर इसके बाद में कुछ दिनों बाद सेंट जॉर्ज एम्बुलेंस वालों ने भी फर्स्ट एड के बाकायदा क्लासेस शुरू की। अच्छा, लोगों को फर्स्ट एड सिखाना शुरू किया। सिविलियंस जो होते हैं इनको सिखाना शुरू किया। यानी ये शुरू भले मिलिट्रीज में हुआ लेकिन धीरे धीरे फिर ये लोगों में, सिविलियंस में भी जो है वो नॉर्मलाइज होता चला जी अरे भाई। अच्छा, मैं यूँ जानना चाहूँगा तो क्या ये फर्स्ट एड बॉक्स जो अमूमन जो शुरू हुआ था तो ज़ाहिर है किसी न किसी की इंजरी के बाद, किसी न किसी तरह के मामलात के बाद ही शुरू होगा जी। तो क्या इस तरह का जो है वो सिर्फ मिलिट्री में मामला हुआ या लोगों के दरमियान भी हुआ? थोड़ा अगर इस पर आप रोशनी डालें। लोगों के दरमियान भी होता था ये मामला और आज भी होता ही है। तो जैसे भी किसी को बर्न हो गया, कट लग गई, कुछ हादसा हो गया, जख्म हो गया जी, तो ये घर में घरेलू इलाज माँ बहन पहले करती ही थी। फ्रैक्चर इसके पट्टियाँ वगैरह बांधना वगैरह। अभी भी कहीं जख्म हो जाता तो फौरन जो है वो कहीं रुमाल बांधा जा रहा है, कहीं दुपट्टा बांधा जा रहा है, जी जी, कहीं कुछ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ यूज, यानी ये भी तमाम चीज़ें एक तरह से फर्स्ट एड ही कहलाती है। अच्छा, मैंने जो सुना है डॉक्टर साहब, मुझे सुना है कि डॉक्टर्स तक पहुँचने के लिए जो इमरजेंसी की सूरत में जो भी उसको फौरी तौर पर इमरजेंसी की सूरत में मरीज को मदद पहुंचाई जाती है, यही फर्स्ट एड है या इसके अलावा भी कुछ है? अरे भाई, फर्स्ट एड की मैं पहले आपको तारीफ बता देता हूँ जी। फर्स्ट एड इज़ अ टेम्पररी एंड इमीडिएट केयर। अच्छा, टेम्पररी एंड इमीडिएट केयर गिवन टू द विक्टिम बिफोर मेडिकल एड अराइव। यानी डॉक्टर की मदद पहुंचने से पहले जो हम मरीज को इलाज देते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। ओके। अब ये फर्स्ट एड की वजह से क्या होता है, हम फौरी तौर पे जब इलाज देते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हिफाजत हो जाती है। जैसे हालात बिगड़ने से, ब्लीडिंग हो रहा है, आपने पट्टी बांध दी जख्म पर तो अब ये खून बहना रुक गया। ओके। फ्रैक्चर हो गया, आपने कुछ स्प्लिन वगैरह दे दी, स्प्लिंट वगैरह, तो इससे काफ़ी सहारा मिल जाता। तो ये मरीज़ डॉक्टर तक जाने तक स्टेबल हो जाता है कहीं ना कहीं और इसमें डॉक्टरों को भी काफ़ी मदद मिल जाती है। यानी अब जाहिर है
कहीं बेचारे के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जी। अब उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब खून जितना ज़्यादा निकलेगा तो जाहिर है उसके लिए जान बचाना, डॉक्टर के लिए उसको तिब्बी इलाज देना ये और ज़्यादा मुश्किल होता चलेगा। अगर उस ज़ख्म पर कोई पट्टी बांध दी जाए, उसको ज़ख्म को कवर कर दिया जाए और खून बहने की जो रफ्तार है उसको कम कर दिया जाए तो ये फर्स्ट एड कहलाएगा। और फिर डॉक्टर तक जब ये मरीज़ पहुँचेगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात में इसके लिए आसानियाँ हो जाएगी। अच्छा, मैं बढ़ूँगा FGN चैनल के नाजरीन तक। हो सकता है कि आपने भी किसी को कोई फर्स्ट एड दिया हो या देना चाहते हो, या फर्स्ट एड बॉक्स आपने देखा हो। बल्कि मैं बड़ी कमाल की चीज़ जानता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों में बस में ट्रैवल कर रहा था स्टेट ट्रांसपोर्ट में, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट में मैंने देखा कि बाकायदा आगे की तरफ एक फर्स्ट एड बॉक्स बाकायदा लगा हुआ है जी। तो घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है, बहुत सारी जगह तो है। अब जो है व्हीकल के अंदर भी जो है फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद होते हैं। जी आरिफ भाई। अच्छा, मैं इसमें मजीद एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। तो ये जो घर है, दुकान है, मकान है, तो क्या सब जगह के फर्स्ट एड बॉक्स अलग अलग होते हैं या एक ही फर्स्ट एड बॉक्स सब जगह चल जाता है? फर्स्ट एड बॉक्स अलग होते जी। घर के अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल अलग होते हैं, ट्रैवल्स वाले बसेस के अलग होते हैं। अच्छा, घर में कैसा है, ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। अब इंडस्ट्रीज़ में है तो फिर और भी इसमें चीज़ें बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जहाँ जैसे हादसा होने के इम्कानात होते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि ये हादसा हो सकता है, जैसे किचन में है तो किचन में ज़्यादातर बर्निंग के मामलात हो सकते हैं या कट होने के मामलात हो सकते हैं, तो घरों का जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो उसी पे बेस्ड होता है जी। और अगर थोड़ा सा कमर्शियल गए, कहीं उस तरफ गए तो उसमें मजीद चीज़ें और ऐड हो जाएंगी और फिर तादाद के हिसाब से भी हो सकता है ये इंक्रीज होता जो है वो चला जाए। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ कि भाई अब ये फर्स्ट एड बॉक्स की रिक्वायरमेंट क्यों बहुत ज़्यादा है और क्यों फर्स्ट एड बॉक्स अब इतना ज़्यादा हो गया? क्या फर्स्ट एड बॉक्स का कोई ऐसा रेशियो है कि ये इस्तेमाल ना होने की वजह से इतने बड़े बड़े जो है इंसिडेंट हो गए? फर्स्ट एड बॉक्स तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हर घर में जी। कोई हादसा बचाने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर घर में होना भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में होना चाहिए। किसी मज़दूर को कुछ लग गया, कुछ सीरियस कंडीशन हो गई तो उस वक्त सिचुएशन को हैंडल करने में आसानी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं FGN चैनल के नाजरीन की तरफ। जी हाँ नाजरीन, आज इंशाअल्लाहुल करीम हम आपको फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो अनबॉक्सिंग करके बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद तो होता है पर उसका करना क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके पास प्रॉपर अगर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो आप फर्स्ट एड बॉक्स बना कैसे सकते हैं इंशाअल्लाहुल करीम, ये तमाम चीज़ें अब इस पहलू में आपको डिस्कस करने लगे। कमाल की चीज़ मैंने डॉक्टर साहब देखी कि मेरे एक दोस्त ने न्यू 2 व्हीलर बाइक ली। अच्छा। तो बाइक के अंदर सीट के नीचे उसको छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो मिला। तो मैंने कहा यार ये बड़ी कमाल की बात है यार कि वो बाइक के अंदर भी और 2 व्हीलर है उसकी सीट के नीचे एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स पाउच होता है, उसमें सब बैंडेजेस, ऑइंटमेंट वगैरह होती है। जी। तो मेरे कमाल की यानी व्हीकल लेने में, देने में और इस तरह के यानी कैसी आम ज़रूरत है और इसकी इंपॉर्टेंस कैसी है कि हर कोई जो है इसको आगे बढ़ा रहा है, बल्कि ये हर मेडिकल इमरजेंसी के लिए कितना असरदार है। तो क्या फरमाते हैं डॉक्टर साहब, नाजरीन को हम जो है फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो दिखाते हैं। तो FGN चैनल के नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि आपके साथ हम जो है फर्स्ट एड बॉक्स की अनबॉक्सिंग भी करें और आपको बताएं कि आप कैसे इस फर्स्ट एड बॉक्स को अपने घर में भी बना सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब? जी। आइए नाज़रीन को जो है फर्स्ट एड बॉक्स दिखाते हैं। नाज़रीन, ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, ये आप आसानी से घर में बना सकते हो, बिल्कुल हल्का सा, लाइट वेट, और घर में कहीं पे भी आप रख सकते हो महफूज जगह पर। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ आपको मिल जाए, नहीं तो इस जगह पे हम रख देंगे कि हमको फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं मिल रहा है, कुछ हादसा हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जगह पे फर्स्ट एड बॉक्स रखें जहाँ में से आसानी से हमें ये मिल सके। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चाहिए। नाज़रीन, ये हमने फर्स्ट एड बॉक्स खोला। सबसे पहले हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ये सीज़र है। जैसा हम कुछ बैंडेजेस कर रहे हैं तो उसको कट करने के लिए सीज़र काम में आ जाती है, या कोई स्किन अगर रफ हो गई है तो उसके भी हटाने के लिए हम ये सीज़र यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रोल हमारा ये बैंडेज, इसे बोलते हैं रोलर बैंडेज, कॉटन बैंडेज, रोलर बैंडेज। ये ज़ख़म पे पट्टी बांधने के लिए हम इस तरह इसे लपेटते हैं और इसकी मदद से हम खून रोक सकते हैं, ज़ख़म को पट्टी कर सकते हैं, ज़ख़म को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अमूमन होता ऐसा है कि डॉक्टर साहब वो बैंडेज मतलब वो चिपकाने वाली बैंडेज होती है जो आसानी से मिल जाती है, ये भी आप बैंडेज फरमा रहे हैं? जी आरिफ भाई, ये 2 तरह की बैंडेज होती है, वो स्टिकिंग बैंडेज वो भी मैंने लाया हूँ। अच्छा। और ये रोलर बैंडेज है, कपड़े की बैंडेज। अगर खून ज़ख़म गहरा है
जी तो अब इस तरह की हमारी ये जो वॉश प्रूफ बैंडेजेस आती है, जी अगर हल्का सा कोई कट वगैरह है तो उस कट के लिए हम ये ऊपर सुपरफिशियली, जैसे चाकू से उंगली घर में कट जाती है किचन वगैरह में, तो ये वॉश प्रूफ बैंडेज हम लगा सकते हैं। ये स्टिकिंग लगी हुई रहती है, आसानी से रहते हैं इस पर। लेकिन अगर गहरा जख्म है, खून ज़्यादा बह रहा है, तब ये बैंडेज हमारी कोई काम नहीं आएगी। उसके लिए हमें ये बैंडेज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए जख्म पर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाए। यारी भाई ने अच्छा जहन बताया और सवाल भी अच्छा किया, माशाल्लाह। नाजरीन, ये हमारा ड्रेसिंग पैड है, इस पे हम एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाएंगे, उसे ज़ख्म पे रखेंगे और फिर हमको ये बैंडेज लपेटनी है। जिससे अमूमन होता है डॉक्टर साहब के लोग ड्रेसिंग पैड अवेलेबल नहीं होता तो बहुत सारे जो है वो कॉटन वगैरह जख्म पे रखते हैं, तो दोनों में से क्या बेटर है या दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आसानी से मिल जाए साफ स्टरलाइज तो आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन, वरना फिर घर में कोई साफ कपड़ा हो उसको भी रुमाल की तरह तय बनाकर हम ब्लीडिंग की जगह पर जख्म पे रख सकते हैं, जिससे हम ब्लीडिंग रोक सकते हैं। बेहतर। अब अगली बारी ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है हमारा ज़ख्म पे लगाने के लिए, इससे ज़ख्म साफ़ करें, उसके बाद पैड लगाएं, ज़ख्म पट्टी बांधें। ये कॉटन स्टिकिंग या पेपर स्टिकिंग, ये स्टिकिंग हमारी, इसकी अगर छोटी ज़ख्म है तो हम ये स्टिकिंग लगाए, बड़ी है तो फिर ये बांधे। एंटीसेप्टिक क्रीम है हमारी, ये कॉटन है हमारे पास, खून वगैरह मॉप करने के लिए, पहुँचने के लिए। कुछ मैंने एयरबड्स भी रखे हैं। ये तो अमूमन कान साफ करने के लिए होते हैं और नाज़रीन को लगेगा शायद ये कान साफ करने और या कोई और क्लियर करने की, ये आपने रखा है? जैसे अगर कान में से कुछ ब्लीडिंग आ रहा है तो मामूली से हम ये इससे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो ये एयरबड्स है। उसके बाद में सेफ्टी पिन भी हमने ली है, ये उमूमन हमारे घरों में मौजूद होती है। बैंडेज में नॉट की जगह हम ये भी लगा सकते हैं। पट्टी लपेटने के बाद जब पूरी पट्टी लपेट दें, मैं आगे डेमो में बताऊंगा आप लोगों को, तो हम ये पिन भी लगा सकते हैं। ये हमारे सर्जिकल ग्लोव्स है, तो ग्लोव्स पहन के ज़ख्म पे लगाना है। और ये मैंने बर्न के लिए लाया हुआ है, सुपरा टूल्स वगैरह होता है, ये बन रहा तो बन पे ये लगाएं और फिर लपेटें। तो इस तरह ये आसानी से चंद चीज़ों में हमारा ये फर्स्ट एड बॉक्स घर में तैयार हो जाएगा। इसमें क्या क्या चाहिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ये हमने बैंडेजेज रखी है, कॉटन गॉज ले लिया हमने, ड्रेसिंग पैड, सादी ज़ख्म है, छोटी हल्की सी ज़ख्म है, तो ये हमने बैंडेज पट्टी ली है, वॉश प्रूफ बैंडेज पट्टी। ये आसानी से ऊपर सुपरफिशियली जो स्किन में ज़ख्म होता है उसके लिए आसानी से हम ये लगा सकते हैं। और बहुत ऐसा कुछ सूजन वगैरह स्वेलिंग आ रही है, गिर गए, तो ये हमारा रोलर बैंडेज है, ये हम बांधेंगे तो इसकी वजह से जो है सूजन वगैरह आने के चांसेस बहुत कांस्टेंट है। ये लोगों को देखा है कि कई बार तकलीफ होती है, कहीं मोच आ गई, कहीं क्रैम्प आ गया, तो अक्सर पैरों में हाथों में बंधा, बड़ी तादाद में लोगों को देखा है। लेकिन अमूमन लोग यूं रख लेते हैं, बांधने का जो है वो सेंस बहुत ज्यादा होता नहीं। क्या इसका एडवांटेज अगर आप एक बार रिपीट कर दें नाज़रीन को? अरे भाई, ये इससे हम पेन कम कर सकते हैं बांधने से, और इस बांधने की वजह से सूजन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओहो, यानी बहुत ज्यादा फायदेमंद ये जो पट्टियां होती है। और जो मूवमेंट होती है ना, जैसा अब ये यहाँ कुछ लग गया, मूवमेंट में पेन आ रहा है, तो अब ये लपेट दिया हमने अच्छी तरह से, तो ये इससे वो पेन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। तो नाज़रीन, ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स था। साथ ही मैंने यहाँ रखा हूँ ट्रायंगुलर बैंडेज। ये ट्रायंगुलर शायद नाजरीन के लिए भी एकदम नया हो गया। ट्रायंगुलर बैंडेज क्या होती है और इसका क्या एक्चुअल एडवांटेज हो? ट्रायंगुलर बैंडेज जो होती है, ये सर के जख्म जो होते हैं, अच्छा, सर पर जख्म है, बाजू पर है, चेस्ट पर जख्म है, अच्छा, तो उसके लिए हम ये ट्रायंगुलर बैंडेज यूज करते हैं। यानी अगर सर पे जो है वो गहरा मार लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें काम आएगा? जी जी। साथ ही साथ हम फ्रैक्चर में इसको स्प्लिंट बांधने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी, यानी हड्डी का फ्रैक्चर है या इस तरह का कुछ है, हाथ तो का है, अक्सर घरों में हद से हो जाते, गिरते हैं, तो ये हाथ वाला बोन जो होता है अल्ना रेडियस, तो ये ज़्यादा करके फ्रैक्चर हो जाता, तो उसके लिए आसानी से हम इस तरह बांध सकते हैं उसको पीछे से। ओके। तो ये सब हमारे कुछ
चीज़ें थी जो हम घर पे आसानी से बना सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। यानी अगर नाजरीन आपके पास अलग से कोई इस तरह का फर्स्ट एड, वैसे तो ये ज़ाहिर है मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर से भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास ये चीज़ें चिदा चिदा अलग अलग जगह रखी हैं तो ये तमाम चीज़ों को आप एक जगह जमा करके आपका अपना फर्स्ट एड बॉक्स भी जो है बना सकते हैं और ऐसी जगह रखें कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बहुत आसानी के साथ आप इसको हासिल कर लें और जो है वो आप इंशाल्लाह इसको यूज़ भी कर लें। डॉक्टर साहब दोबारा अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो मज़ीद हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। अब नाजरीन बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। डॉक्टर साहब से एक आपका सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, होम रेमेडीज़, घरेलू इलाज, ये इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, इतना कॉन्स्टेंट है कि ज़ख़म लगा तो हल्दी लगा दी, कुछ हुआ तो फुला पत्ती लगा दी, चाय पत्ती के भी आप, यानी आपसे सुना है मैंने जब फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप आपका अटेंड किया था। ये क्यों इस तरह का करते हैं, या क्या वाकई इसकी कोई हकीकत है, और या ये करना फ़ायदा देता है, नुकसान करता है? अगर थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। अरे भाई, ये जो ज़ख़म पे हल्दी लगा देते हैं, चाय पत्ती लगा देते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। मेन जो कंसेप्ट है वो वुंड पर ज़ख़म पे प्रेशर देना है जी। अब ये सोचते हैं कि हम हल्दी लगा देंगे तो ज़ख़म बंद हो जाएगा, एक्चुअली बंद नहीं होता है। और कभी कभी तो क्या होता है, उस हल्दी की वजह से नुकसान भी हो सकते हैं, जख्म में वो लग गया और, जी। और दूसरे जो केमिकल रिएक्शंस हो गए। जी, मोस्टली बाज़ औक़ात क्या होता है, हम अच्छे खुले ज़ख़म पे हम जब हाइड्रोजन भी डालते हैं ना, H2O2 हाइड्रोजन, जी, तो पेशेंट को चक्कर आते हैं, जख्म साफ करने के टाइम पे, ड्रेसिंग करने के टाइम पे चक्कर आ जाते हैं, पसीना आता। तो कभी भी ज़ख़म पर सिर्फ खाली से कॉटन, स्ट्राइल कॉटन से, या घर में कॉटन हो तो ठीक है, नहीं तो स्ट्राइल कपड़े से सिर्फ ज़ख़म पे प्रेशर दें। यानी अगर किसी के पास रुमाल है, ये मेरे पास रुमाल है, अब भाईजान ये मेरे पास रुमाल है, अब जख्म हो गया तो मैंने बस ये रुमाल रख कर जख्म को टाइट पकड़ना है बस, ताकि खून, ये आपको 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट तक, 10 मिनट। इसमें आपका अगर गहरा घाव लगा है, जी, जख्म गहरा है जी, तो इंशाल्लाह वो ब्लीडिंग रुक जाएगा आपका, इंशाअल्लाह करीम आसानी हो जाएगी। हाँ, अगर आप इस पे हल्दी लगाते हो, आप इस पर चाय पत्ती लगाते हैं तो आजमाइश हो जाती। और दो डॉक्टर्स को भी काफ़ी तकलीफ़ होती है जब हम उसे साफ़ करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम्स और इससे लिक्विड से, तो वो हल्दी निकलती रहती है और पेशेंट को भी तकलीफ़ होती है, खून भी आ रहा है, प्लस उसको दर्द भी, पेन भी हो रहा है, और हमें वो हल्दी वहाँ से पूरी तरह से साफ़ करनी है, हमें वो चाय पत्ती जो लगाई हुई है वो पूरी तरह से हटानी होती है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं पिछले दिनों, हमारे पैर में इंजरी हुई थी हमारे एक अज़ीज़ की, तो मैं हॉस्पिटल मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ था और मैं पहुंचा और बाजू वाले बेड पर ही जो है ना वो ट्रेसिंग का सिलसिला जारी था। ज़ख़म गहरा था और वो बाकायदा ना हाइड्रोजन की पूरी पूरी बोतल्स उसके ज़ख़म के ऊपर खाली हो रही थी और वो जो दर्द से करा रहा था। तो मैंने बस अल्लाह पाक से अपने लिए आफियत का सवाल किया। तो हो सकता है कि नाजरीन में भी इस तरह के लोग हों कि जब ज़ख़म पर हाइड्रोजन या इस तरह का कोई दूसरा एंटीसेप्टिक जो आप बता रहे हैं कि लिक्विड यूज़ होता हो, तो वहाँ पर फिर वो कैफियत भी होती है। अब मजीद इस पर इस तरह की चीज़ें डाल देना तो ये अपने लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने जैसा है। तो नाजरीन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि डॉक्टर साहब हमें गाइड कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस तरह का जो है वो दिगर होम रेमेडीज़ के नाम पर, घरेलू इलाज के नाम पर इस तरह की चीज़ें करने से बचें। जैसे डॉक्टर साहब ने गाइड किया कि ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करना है किसी रुमाल के ज़रिए से या किसी और कॉटन के ज़रिए से आप जो इसको रोक सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बड़ा मसला ये है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद है, अब आता ही नहीं फर्स्ट एड वगैरह। ये अभी पट्टी बांधनी थी, 5 मिनट बाद पट्टी जो है वो निकल कर बेचारी कहाँ चली गई, या पट्टी बांध रखी थी या कुछ बैंडेज लगा रखा था तो थोड़ा सा मूवमेंट किया वो निकल गया। तो मैं ये चाह रहा था कि हम नाजरीन को जो है वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे, कुछ जो है इस तरह का दिखाएं कि भाई किस तरह का मामला हो सकता है। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम पे अगर आप रोशनियाँ डालें। एक्चुअली क्या होता है ना आरिफ भाई, लोग पट्टी बांधते हैं, हर कोई अपनी फर्स्ट एड जानते नहीं है, पर वो जल्दी में इंसान की फितरत होती है मशवरा देना, उसको हेल्पिंग नेचर लोगों का होता है, तो पट्टी कैसे भी लपेट देते हैं। अब वो पट्टी एक्चुअली लपेटना महारत नहीं है, उससे जो प्रॉपर अंदाज में से लगाना है जी। अब बहुत से अभी जैसे नैरो हिस्से से ब्रॉड की तरफ हमें जाना है, पतले से जो है वो चौड़े की तरफ जाना है। अब जैसा ये कलाई मेरी पतली है जी। अब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा ये चौड़ाई इसकी बढ़ते जाएगी। अब यहाँ जख्म लगाए, अब यहाँ से मैं इसे लपेट रहा हूँ। घर वाले उमूमन लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब क्यों ना यूं कर लें कि माशाल्लाह हम इसको बाकायदा नाजरीन को डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए जो है वो दिखा कर समझाते हैं। हमारे जो है वो कैमरामैन भी यहाँ मौजूद है, आइए इन पर जो है वो कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन नाजरीन की आसानी के लिए जो हम दिखाते हैं, प्लीज़।
नाज़रीन आइए अब बैंडेजेस कैसा करना है मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन ये किचन में उंगली में कट आया है, तब इसके लिए आसानी से क्या छोटा सुपरफिशियली कट है, सुपरफिशियली वुंड है, तो उसके लिए हम ये वॉश प्रूफ बैंडेज हम इस तरह से इनके लगा सकते हैं। ये जो दवाई लगाया हुआ हिस्सा होता है इस पर हाथ नहीं लगाना है। ये हमने कट वुंड पे रखा, ये इस तरह से पीछे लिया, ये हमारी बैंडेज हो गई। देखिए ये आसानी से बैंडेज हमारा हो गया। अब ये इनके इस हिस्से में लगा है, ज़ख़म ये वाले हाथ में लगा है, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, खून बह रहा है तो कॉटन से हम ये हमने सीज़र ली है जो मैंने आपको फर्स्ट एड बॉक्स में बताई थी। ये हमारा कॉटन आ गया, कॉटन से हम ये एंटीसेप्टिक लिक्विड से, ये बाज़ार में मौजूद होते हैं, एंटीसेप्टिक लिक्विड हमने लगाया, ये ज़ख़म हमने अच्छी तरह से क्लीन कर ली। ठीक है, आप ग्लोव्स भी पहन सकते हो, या अगर ग्लोव्स नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हाथ में आपके खून लग जाए तो इसे ज़रूर अच्छे साबुन वगैरह से वॉश कर लीजिएगा। ये हमने वुंड क्लीन कर ली। इसके बाद में हमने ये एंटीसेप्टिक क्रीम, हमने ये ड्रेसिंग पैड रखा है, इस पे ये एंटीसेप्टिक क्रीम हमने लगा दी नाज़रीन, और ये ज़ख़म पे हमने रखा। अब पट्टी किस तरह बांधना है, उमूमन लोग क्या करते हैं, नैरो से ब्रॉड की तरफ जाना चाहिए तो लोग ब्रॉड से नैरो की तरफ आते हैं। तो अब इस तरह अगर गलत अंदाज में पट्टी बांधेंगे आरिफ भाई तो ये पट्टी अच्छा, आदत भी होती है ना, जहाँ जख्म है वहाँ टाइट बांधना है जी, तो टाइट बांधते हुए शायद नीचे की तरफ चले जाते होंगे। जी जी, ये हमने रखा है। ये रोलर बैंडेज है, कॉटन बैंडेज जिसे हम कहते हैं, ज़रूरत की चीज़ है, हर घर में होना चाहिए। ये हमने पट्टी इस तरह ज़ख़म पे रखी। अब देखिए मैं ये नैरो से ब्रॉड की तरफ जा रहा हूँ। अरे भाई जी, आप यानी आप अब कलाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप पीछे की तरफ पीछे की तरफ आ रहा हूं। ओके, अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, कलाई की तरफ आता हूँ, तो ये पट्टी नीचे की तरफ से रखने के चांसेस ज़्यादा है, तो हमें पीछे की तरफ जी। और याद रखिए कि अच्छा टाइट सिक्योर बांधना है ताकि खून वगैरह जो ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाए। अब ये पट्टी मैंने बांध दी इनपे। अब इस पे हम ये सीजर की मदद से हमने ये पट्टी काट दी जी। अब आप पकड़िए, आप चाहे तो सेफ्टी पिन जो हमने लाई है वो लगा सकते हो, यानी चाहे तो सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं जी, चाहे तो वो टेप भी यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा जो भी यूज चाहे आप यूज कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से कट करके आप नॉट भी लगा सकते हो। अच्छा, नॉट आपको जख्म के करीब ही लगानी है। ये हमने यहाँ नॉट लगा दी। बहुत ज़बरदस्त जी, तो ये हो गई हमारी ड्रेसिंग। ज़बरदस्त। उम्मीद है नाजरीन आपने इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कलेक्ट की है। जी हाँ, हो सकता है कि अब तक आपको भी ये तमाम चीज़ें पता ना हो और ये तमाम डेमोन्स्ट्रेशन की चीज़ें आपके पास भी मौजूद हो, लेकिन इस्तेमाल करना ना आना या इस्तेमाल ना कर सकने की वजह से या इस तरह की टेक्निकलिटीज़ ना पता होने की वजह से भी कई बार लोग इस तरह की मिस्टेक कर जाते हैं। जी। और जैसे कि आपने फर्स्ट एड बॉक्स बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर अलग अलग भी जमा करें तो यूँ 100-150 रुपये में एक आसानी से एक अच्छा खूबसूरत फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो घर में आ भी जाएगा और जो है वो कई मदद भी हो जाएगी। चूँकि हमारे एपिसोड का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, एक अहम सवाल के साथ मैं अपने इस एपिसोड को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। डॉक्टर साहब, हमने देखा है लोग फर्स्ट एड किट के नाम पर बहुत सारी मेडिसिन बॉक्स के अंदर रखते हैं और उसको कहते हैं हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है। जब खोलो तो अंदर बहुत सारी मेडिसिन नज़र आती हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मेडिसिन का क्या रोल होता है? क्या ये मेडिकेट भी फर्स्ट एड बॉक्स ही होता है? फर्स्ट एड बॉक्स मेडिसिन रखेंगे तो फर्स्ट एड बॉक्स ही नहीं होगा वो। अच्छा,
फर्स्ट एड यानी डॉक्टर्स के आने से पहले जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसे जैसे first हमने aid स्टार्ट कहते में हैं। भी डेफिनेशन सुना। अब इसमें मेडिसिन रखेंगे तो मेडिकल एड हो जाएगा। अच्छा। और बाज़ औक़ात हर मेडिसिन हर किसी को नहीं चलती। जी। आपके उमूमन लोग रखते हैं पेन किलर वगैरह, लेकिन हर मेडिसिन जो होता है, हर ड्रग हर मरीज़ को नहीं चलता। जी। तो अल्लाह ना करे किसी को उसकी कुछ तकलीफ़ हो जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स में मेडिसिन नहीं रखना चाहिए कोई भी। ये बहुत ज़रूरी है नाजरीन। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग दवाइयाँ होती हैं इस तरह के, तो और जो कि वाकई आपके लिए नुकसानदेह होती हैं और हमें पता नहीं होता, हम अपनी अक्ल से जो है इस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके फैमिली फिजिशियन हो, जो आपके घरेलू डॉक्टर हों, इससे आप जो है वो हरदम मशवरे करते रहें, इनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें। और इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने के लिए हम लाते हैं FJN चैनल का ये प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप भी FJN चैनल के हर प्रोग्राम को और बिलखुसूस हमारे प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ को देखते रहिए। इंशाअल्लाह करीम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम